रॉयटर्स की एक खबर बहुत खतरनाक है दोस्तों। इस खबर के मुताबिक ट्रंप ईरान पर हमला करने को लेकर गंभीर विचार कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ईरान पर इस बार जो हमला होगा वो एक हफ्ते से ज्यादा चल सकता है। यानी कि जिस तरह से पिछले साल जून में उनके परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वैसा नहीं, उससे ज्यादा। अब यह खबर हैरत में डाल देने वाली है दोस्तों। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच में ओमान में बातचीत हुई और यह बतलाया जा रहा है कि अगले दौर की बातचीत स्विट्जरलैंड के जेनीवा में होगी, और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर हमला करने को लेकर गंभीर विचार कर रहे हैं। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं और सबसे बड़ी बात, ईरान इसको लेकर क्या तैयारी कर रहा है, यह भी आप जानना चाहेंगे। ये दोनों मुद्दे मैं आपको बतलाने वाला हूं, मगर सबसे पहले ट्रंप का ईरान पर ताजा बयान। और यहां वो दो बातें कह रहे हैं। पहली बात, उनसे पूछा गया कि यह बताइए कि ईरान पर आप हमला नहीं करें, इसके लिए ईरान को क्या करना पड़ेगा। तो उनका जवाब यह था कि ईरान हमारी तमाम शर्तों को मान ले। मगर साथ ही वो एक और बात कहते हैं जिसे सुनकर सुप्रीम लीडर खामेनी खुश नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो, रेजीम चेंज हो। इस तरह की बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के मायने और हां, ईरान की क्या तैयारियां हैं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। What can Iran do to avoid attack? Give us the deal that they should have given us the first time. If they give us the right deal, we won't do that. But historically, they haven't done that. I will say they want to talk, but so far they do a lot of talking and no action. When are those talks, Mr. President? They've already started. Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. This has been going on for a long time. So let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it out. If we could get it settled for once and for all, that would be good. तो देखा आपने, जैसे मैंने कहा, एक तरफ बातचीत का ढोंग और दूसरी तरफ इस तरह की बातचीत। साफ है दोस्तों कि बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं। मगर बड़ा प्रश्न, क्या यह दबाव काम आ रहा है? और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी और दूसरी तरफ खुर्रम शहर 4 मिसाइल की टेस्टिंग ईरान कर रहा था। मगर उससे पहले हम बात करना चाहते हैं रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के मायने आपकी स्क्रीन पर। रॉयटर्स की खबर का सीधा मतलब क्या है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि जरूरत पड़ी तो कई हफ्तों तक चलने वाली बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन पेंटागन को कहा गया है कि अगर आदेश मिले तो लंबा ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। इस रिपोर्ट के मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? अमेरिकी सैन्य अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो एक रात का मामला नहीं होगा, बल्कि वीक्स लॉन्ग कैंपेन हो सकता है। यह पहले की सीमित एक बार ऑपरेशन से कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल होगा। व्हाइट हाउस की तरफ से यही लाइन है कि सभी विकल्प खुले हैं और अंतिम फैसला ट्रंप ही लेंगे। बड़ा प्रश्न यह दोस्तों कि आखिर किस तरह का हमला हो सकता है, तो गौर फरमाया जाए। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि प्लानिंग सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों तक सीमित नहीं है, यानी कि हमले सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों तक सीमित नहीं है। संभावित टारगेट्स में शामिल हो सकते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर साइट्स, बैलिस्टिक मिसाइल बेसेस, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकाने, कमांड कंट्रोल और सुरक्षा ढांचा, इसके अलावा कुछ सरकारी और राज्य संस्थान। मतलब यह सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है, बल्कि ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और सिस्टम पर भी दबाव बनाने की सोच है। सबसे बड़ा प्रश्न, कितने बड़े खतरे की बात की जा रही है? गौर फरमाया जाए। अमेरिकी अधिकारी खुद मानते हैं कि ईरान के पास मजबूत मिसाइल और ड्रोन क्षमता है। अगर हमला हुआ तो ईरान जवाब देगा। जवाब में यूएस बेसिस जो कि इराक और खाड़ी देशों में हैं, नौसैनिक जहाज और सहयोगी देश निशाने पर आ सकते हैं। इसका मतलब कि मामला एक बार हमला खत्म जैसा नहीं होगा,
बल्कि आगे पीछे कई दिन या हफ्तों तक जवाबी हमले चल सकते हैं। सबसे बड़ा डर यह है कि यह लड़ाई फैलकर पूरे मिडिल ईस्ट में रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकती है। और ट्रंप यह बार बार कह रहे हैं कि अगर बातचीत का कूटनीतिक हल नहीं निकला तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और इसका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। यानी कि अगले हफ्ते जेनीवा में जो बातचीत हो रही है, स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है, अगर बातचीत नाकाम रही तो सीधे जंग की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मगर उससे भी बड़ा सवाल, आखिर ट्रंप इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं? तो मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अल जजीरा की इस खबर की तरफ, जो ये साफ तौर पर कह रही है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर खामेनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हुए थे सरकार के खिलाफ, खामेनी के खिलाफ, उसमें हजारों लोग मारे गए। लिहाजा ट्रंप को इसका बदला लेना चाहिए। मगर हमें यह भी जानना पड़ेगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर ईरान की क्या तैयारी है, तो गौर फरमाया जाए। ईरान की तैयारी 3 स्तरों पर दिखाई देती है, और कैसे, देखते हैं। पहला, सैन्य तैयारी। मिसाइल सिस्टम्स को डिस्पर्स और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में शिफ्ट किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को हाई रेडीनेस पर रखा गया है। नेवल कैपेबिलिटीज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज की खाड़ी जैसे रणनीतिक चोक पॉइंट्स पर मजबूत किया गया है। दूसरा, प्रॉक्सी नेटवर्क, जो कि ईरान की ताकत है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका रीजनल नेटवर्क है। इराक, सीरिया, लेबनान, यमन आदि में एलाइड ग्रुप्स यानी चरमपंथी संगठन। ये ग्रुप्स यूएस बेसिस, शिपिंग लेन्स और रीजनल पार्टनर्स पर दबाव बना सकते हैं। तीसरा, रणनीतिक संदेश यानी डेटरेंस सिग्नलिंग। ईरान साफ कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। यूएस बेसिस यानी इराक और गल्फ, नेवल शिप्स और रीजनल एलाइज टारगेट या निशाना बन सकते हैं। ऑयल शिपिंग और ग्लोबल एनर्जी राउट्स प्रभावित हो सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, ईरान पारंपरिक युद्ध जीतने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका के लिए इस कदर कीमत बढ़ा देगा कि एस्केलेशन रोकना पड़े, यानी युद्ध रोकना पड़े। और यहां पर एक शख्स का किरदार बहुत अहम हो जाता है, और वो है सुप्रीम लीडर खामेनी। इस पूरे मामले में उनके जहन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते, इस वक्त ईरान में 2 किस्म की सोच है। एक तरफ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां, जिनका रुख थोड़ा नरमपंथी है। जिन लोगों ने प्रदर्शन किए थे वो उनसे बातचीत करने को राजी थे, मगर खामेनी की बात की जाए तो उनके तेवर सख्त हैं। और खामेनी इस बारे में क्या सोचते हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। गौर फरमाएं। खामेनी का संदेश 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, रीजनल वॉर की चेतावनी। उन्होंने साफ कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो संघर्ष रीजनल वॉर में बदल सकता है, मतलब यह लड़ाई सीमित नहीं रहेगी। दूसरा, हम जंग नहीं चाहते लेकिन जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो फोर्सफुल रिस्पॉन्स यानी पुख्ता जवाब दिया जाएगा। तीसरा, यूनिटी यानी एकता और आंतरिक मजबूती। उन्होंने जनता से एकजुट रहने की अपील की। कहा कि देश की असली ताकत सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता है। उन्होंने इसे पश्चिमी दबाव और रेजीम डिस्टेबलाइजेशन की कोशिशों के खिलाफ संघर्ष बताया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। तो आपके जहन में वो सवाल और वो बड़ा प्रश्न, आखिर होगा क्या, और अगर कुछ हो गया तो उसका परिणाम क्या होगा? तो चलिए अब मैं आपके सामने सरल अंदाज में बता रहा हूं कि क्या हो सकता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई, छोटी सी भी गड़बड़ हो गई, तो इसके क्या परिणाम होंगे। गौर फरमाइए। नंबर 1, क्या सच में युद्ध होगा? फिलहाल जो दिख रहा है वो प्रेशर बिल्डिंग फेज है, यानी कि दबाव बनाना। अमेरिका क्रेडिबल मिलिट्री ऑप्शन तैयार रख रहा है, यानी कि एक सैनिक जवाब, ताकि बातचीत में हाथ मजबूत रहें। दूसरा सबसे बड़ा खतरा, मिस कैलकुलेशन, यानी कि एक छोटी सी गड़बड़ी। अगर सीमित हमला हुआ यानी लिमिटेड स्ट्राइक हुआ तो ईरान का जवाब एस्केलेशन बढ़ा सकता है। होर्मुज की खाड़ी बंद हुई या अमेरिकी बेस पर हमला हुआ तो यह कॉन्फ्लिक्ट तेजी से फैल सकता है। तीसरा, रेजीम चेंज बयान का असर,
ट्रंप का चेंज इन पावर का बयान, यानी कि सत्ता परिवर्तन का बयान, ईरान को और सख्त बना देता है, क्योंकि तब मामला सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम का नहीं बल्कि खामेनी के सर्वाइवल का बन जाता है। दोनों की रणनीति की बात करें तो अमेरिका दबाव बनाना चाहता है और बातचीत की बात कर रहा है, ईरान रेजिस्टेंस यानी उसका विरोध कर रहा है और क्षेत्रीय तौर पर अपने लिए मजबूती यानी रीजनल डेटरेंस कायम करना चाहता है। मगर जैसे मैंने कहा, आखिर ट्रंप इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है, ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनके बाएं हाथ को नहीं पता कि उनका दायां हाथ क्या कर रहा है। ट्रंप कभी कुछ सोचते नहीं। मगर आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त जो ट्रंप के बयानात आ रहे हैं उसके लिए आपको इस खबर पर गौर करना पड़ेगा। इस वक्त अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में रजा पहलवी से जुड़ा जो तबका है वो सड़कों पर है। कौन रजा पहलवी? जो कि खामेनी के खिलाफ है। जी हां, रजा पहलवी से जुड़ा जो तबका है वो सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि हजारों प्रदर्शनकारियों को खामेनी और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने मौत की घाट उतार दिया और हमें इसका बदला चाहिए। सबसे बड़ी बात, इसका असर बातचीत पर भी दिखाई दे रहा है। ईरान कुछ और चाहता है, अमेरिका कुछ और चाहता है और इनमें कोई मेल नहीं दिखाई दे रहा है। गौर फरमाएं, अल जजीरा की रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है? ईरान और अमेरिका संभावित बातचीत से पहले बिल्कुल अलग अलग और टकराव वाले रुख अपना रहे हैं। इसी बीच दुनिया भर में बसे ईरानी प्रवासी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पिछले महीने देश भर में हुए प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौतों के बाद ठोस कार्रवाई हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में मध्यस्थता के जरिए बातचीत का दूसरा दौर हो सकता है, लेकिन वॉशिंगटन साफ कह रहा है कि वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करना चाहता है और उसके पूरे परमाणु संवर्धन यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कार्यक्रम को खत्म करना चाहता है। मगर जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने इसे खारिज कर दिया है। कैसे? गौर फरमाएं। ईरान लगातार इन दोनों मांगों को ठुकराता आया है। उसका कहना है कि वो अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को कम स्तर तक पतला यानी डाइल्यूट करने को तैयार है, जिसे जून में अमेरिकी बमबारी के बाद मलबे के नीचे दबा हुआ बताया गया था, लेकिन इसके बदले उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं। और जहां तक ट्रंप की बात है, मैं ट्रंप का बयान आपको सुना चुका हूं। वो ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम अपने तरफ से नए जंगी जहाज भी भेज रहे हैं और ऐसे में ईरान के लिए मुश्किलात हो जाती हैं। उसे बातचीत भी करना है और दूसरी तरफ अमेरिकी तल्ख तेवरों के जवाब भी देने हैं। और यहां पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां का यह बयान बहुत अहम हो जाता है। गौर फरमाइए। शनिवार को तेहरान में रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए क्षेत्रीय निवेश आकर्षित करने के मकसद से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने अजरबैजान, तुर्की, कतर, ओमान, सऊदी अरब और अन्य देशों के नेताओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इन देशों ने अमेरिका के संभावित सैन्य हमलों को रोकने के लिए मध्यस्थता की। पेजेश्कियां ने कहा, ये सभी देश कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने मसले शांति और सुकून से खुद हल कर सकें और हम ऐसा करने में सक्षम हैं। हमें किसी अभिभावक या कस्टोडियन की जरूरत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युद्ध हुआ तो उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। मगर पश्चिम में भी कई ऐसे देश हैं जो मामले को सुलझाना चाहते हैं और उसमें स्विट्जरलैंड का किरदार बहुत अहम है। और जैसा कि आप जानते हैं और मैं आपको बतला भी चुका हूं कि अगले हफ्ते जेनीवा में, स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में बातचीत हो रही है और अगर इस बातचीत के परिणाम सकारात्मक हुए, जिसकी गुंजाइश बहुत कम दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है हालात कंट्रोल में रहेंगे। मगर अगर हालात बिगड़ गए तो सोचकर भी सिहरन पैदा होती है कि पूरा मध्य पूर्व किस तरह से जलने लगेगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।